एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन। आज मैं आपके साथ लोकल शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, लोकल मार्केट में भी इतने अच्छे अच्छे आइटम्स आजकल आए हुए हैं कि आप चाहें तो जाएं और सर्दियों में यूज होने वाली चीजें खरीद लें। तो ये है वो सामान जो मैंने एक लोकल मार्केट से खरीदा है। ये कहीं भी उपलब्ध है, बस आपको ढूंढने की जरूरत है और अपने हिसाब से जो भी आपको जरूरत है या आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से आप चूज कीजिए और लीजिए, क्योंकि ये चीजें सिर्फ आजकल विंटर्स में ही मिलेंगी। जैसे ही सीजन चेंज होगा ये फिर गायब हो जाएंगी। तो अगर अभी आप ये ले लेंगे तो अगली सर्दी में जैसे ही ये गर्म सामान आना स्टार्ट होगा तो बहुत महंगा नहीं लेना होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी होगा। तो ये एक टिप होती है शॉपिंग को इकोनॉमिकल बनाने की, लेकिन उसमें घटिया सामान नहीं लेना है, सब बढ़िया लेना है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये बहुत अच्छा बढ़िया सामान है जो मैंने लिया है, तो इसको रखते हैं अभी साइड में। पहले कुछ और बात करते हैं। जैसे कि मैंने आज आपको यहाँ पर एक और मिरर दिखा रखा है जिसमें आप मेरी लुक देख पा रहे होंगे। जैसा कि शोरूम्स में ट्रायल रूम में होता है, तो ये मेरा बेडरूम है। यहाँ मैंने बहुत सारे मिरर लगाए हैं, तो आज मैं इस मिरर का यूज कर रही हूँ ताकि आप पीछे से भी मैंने जो पहना है उसके बारे में जान सकेंगे कि मैं आपके साथ क्या चीज शेयर कर रही हूँ। तो ये चेयर मैंने थोड़ा सा साइड में कर दी है ताकि मेरी पूरी लुक मैं आपको दिखा सकूं और इसके बारे में कुछ चीजें बता सकूं। तो मुझे पोज देने के ज्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कि लोकल मार्केट से खरीदो, मॉल से खरीदो, शोरूम से खरीदो, कहीं से भी कुछ भी खरीदो, लेकिन कुछ एक ऐसी खास चीजें जो हम फीमेल्स को चाहिए होती है, इवन जेंट्स भी यूज करते हैं आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें। तो वो है ये वाला क्लिप। इस क्लिप का मैं एक दूसरा पैक दिखाती हूँ, फिर इसको भी दिखाऊंगी कि मैंने ये किस तरीके से पहना है। ये छोटी सी एक पैकिंग है, ये मैंने अमेज़न से मंगाया है। ये इस तरह के 2 पीस में आया है और इसमें पीछे जैसे हम इयररिंग्स पहनते हैं इस तरीके से एक पेच लगा हुआ है। इसको हम कपड़े में डालते हैं, जैसे जेंट्स के कफलिंग्स होते हैं वो भी जेंट्स उस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ऐसे डालते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने ये डाले हैं 2, और उसके बाद इनको हम ऐसे एक के अंदर एक ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। एक्चुअली ये इस तरीके से लॉक हो जाता है। तो जहां भी हमें कपड़े को आपस में एक दूसरे के क्लोज लाना है बिना पिन लगाए, तो हम इस तरीके के इन पिन्स का यूज कर सकते हैं। और अगर चाहें तो हम इसका एक पिन भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो वो डिजाइन की तरह लगेगा। जैसे कभी कभी मेरा जो नेक ऊपर तक होता है तो मैं उसको थोड़ा नीचे लाकर इसको यूज कर लेती हूँ, तो ये वहां भी काम दे जाता है। तो अब बात करते हैं इसके बाद जो मैंने ये मिरर आपको बताया और अपनी ड्रेस इसके बारे में कुछ बताती हूँ। मैंने जो ये स्वेटर पहना है इसको पुलोवर भी, कार्डिगन कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें स्ट्राइप्स हैं, तो स्ट्राइप से मैं इसको बहुत तरीके से डिजाइन कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा इधर रहना है ताकि आपको यहाँ भी दिखाई दे, पीछे से आगे से। तो इस तरीके से मैंने जो इसको पहना है इसको कई तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। इस तरीके का कार्डिगन मेरे पास होने से मुझे बहुत बेनिफिट मिल जाता है। एक तो मैंने यही लगा लिया है, आप साइड से भी देख सकते हो किस तरीके की लुक है। अगर आपको इस कार्डिगन को ऐसे ओपन नहीं करना है तो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसके पिंस को निकालूंगी इनको, और चाहूंगी तो इनको बंद कर लूंगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें बटन दिए गए हैं। ऐसे और ऐसे जितना ऊपर तक लेना है ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको ये अच्छा लगा होगा आइडिया। स्लीव्स थोड़ी ऊपर करने से थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश हो जाता है, लेकिन अगर सर्दी है तब तो फिर हमें पूरी स्लीव्स नीचे ही रखनी चाहिए, उसी में भलाई है। और अगर मेरी तरह स्पोर्ट शूज पहनना है, जैसे कि विंटर्स में स्पोर्ट शूज पहनने से बहुत गर्मी रहती है बॉडी में, क्योंकि हमारे जो भी माउंट्स होते हैं, जैसे हाथ के ये हो गए, नोज हो गया, पैरों का पंजा, यहाँ से बहुत हवा लगती है। तो अगर वो चीजें कवर हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और एक टिप और बता देती हूँ आपको कि आप अपने इनर वियर जो बनियान पहनते हैं, स्लिप पहनते हैं, अंडर शर्ट पहनते हैं, अगर उसको अपने लोअर में टक करके पहने तो बहुत अच्छी वार्म रहती है हमारी बॉडी, क्योंकि हवा अंदर जाएगी नहीं तो ठंड लगेगी कहाँ से। तो आप कभी आजमा के देखिएगा ये चीज। और मैं आपको बता रही थी कि अगर इस तरीके का हमें गेटअप लेना है तो ऐसा पुलोवर अगर है बटन वाला कोई, तो देखिए ऐसे खुला छोड़ सकते हैं इसको आगे से,
मेरे पास वहां भी एक मिरर है तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकती हूँ। आप इधर साइड में भी देख सकते हैं पीछे से लुक कैसा आ रहा है इसका। और उसके अलावा ये कर सकते हैं, चाहे तो इसको पूरा बंद कर सकते हैं, और अगर सर्दी से बचना है तो और ऊपर तक बंद कर सकते हैं। तो हर तरह से ये स्मार्ट लुक ही देगा। ज्यादातर मैं इसको इस तरीके से पहनना प्रेफर करती हूँ। पॉकेट्स इसमें साथ में है दोनों साइड, एक साइड चाहे तो हैंकी वगैरह रख लें। बहुत हैवी चीजें ऐसे कार्डिगन में रखने से वो नीचे की तरफ लटकता है, अनकंफर्टेबल लगता है। और जो इतनी लंबी कार्डिगन है, कोट की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कार्डिगन, उनकी पॉकेट्स बहुत लंबी कभी नहीं होती क्योंकि वो फिर नीचे से बाहर निकल जाती है। हाँ, और नीचे से मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए मैंने कितना प्यारा सा ये टॉप पहना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें यहाँ पर फ्रिल लगी हुई है, यहाँ से देख सकते हो आप, और यहाँ से भी देख सकते हो। तो आगे पीछे इसमें पूरे में फ्रिल है और बड़ा अच्छा सा बन गया है ये। और अभी मुझे आपको दिखाने हैं पजामे, जो कि मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं। और मैं तो हैरान हो गई कि लोकल मार्केट में भी इतनी महंगी चीजें मिलती हैं। हम सोचते हैं कि ब्रांड्स में इतनी महंगी चीजें मिलती हैं। तो अब आपको दिखाना शुरू करती हूँ ये पजामे। तो इन पजामों में पहले मैं दिखा रही हूँ आपको ये वाला पजामा। ये पजामे इस तरीके के हैं कि घर में, बाहर कहीं भी जाना हो, इसको हम इस तरीके से डिजाइन करके पहन सकते हैं कि ये बाहर भी ट्राउजर की लुक ही देंगे। क्योंकि आप देख सकते हो एकदम ये कपड़ा से लिचपिचा या मुलायम कपड़ा नहीं है कि इसका फॉल ना है, अच्छा फॉल है इसका। और उसके बाद ऊपर से इलास्टिक है, तो अगर लेयरिंग करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेल्ट्स लेयरिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। इसलिए नीचे से ये इस तरीके से मुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी खासियत कि अंदर से देखो आप कितना अच्छा फर है इसमें, एकदम गर्म है। और जो बाहर की लेयर है वो भी इसकी काफी गर्म है। और सेल्फ में इसमें डिजाइन है, कलर यूनिक सा है, आपकी अपनी चॉइस है, अगर पसंद हो तो ले सकते हैं। ये मुझे पड़ा है 1000 रुपीज का और बहुत फ्लेक्सिबल है, आयरन करने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके के गर्म कपड़े सूखते भी जल्दी हैं, तो मैंने इसलिए ये पजामा खरीदा है। और अब आपको दिखाती हूँ दूसरा पजामा। दूसरा है ये ब्लैक कलर में है, शायद इधर दिखाई देगा आपको। ये देखिए, इसमें यहाँ पॉकेट के ऊपर दो बटन इन्होंने दिए हुए हैं दोनों साइड, और इन पर कोई कॉस्ट नहीं लिखी क्योंकि लोकल है। और यहाँ पर छोटा छोटा सा योक है कंफर्ट के लिए, और थोड़ा उससे डिजाइन भी हो गया। पीछे से एकदम सिंपल है, ऑर्डिनरी है। नीचे जाके थोड़ा टो पे से टाइट हो जाता है, लेकिन उतना टाइट भी नहीं है, पूरा ही लूज है कि अगर लेयरिंग करनी हो तो इसके अंदर हम एक पजामा और पहन सकते हैं। और इसमें भी अंदर से फर है, लेकिन इसका फर उतना मोटा नहीं है जितना इसका था, इसका फर थोड़ा लाइट है। और बाहर से कुछ नायलॉन टाइप का है, तो हमें बाहर जाने में भी अगर इसको पहनना हो तो ये ट्राउजर की लुक देगा, लेकिन अंदर से फर होने की वजह से काफी गर्म भी रखेगा। हाँ, मैं कॉस्ट बताना भूल गई, ये पजामा था 600। तीसरा पजामा मैंने लिया है ये, इसमें भी दोनों साइड पॉकेट हैं। और उसके अलावा इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, फलालैन जैसा कपड़ा कह सकते हो, या फिर पता नहीं इस कपड़े को क्या बोलेंगे, लेकिन गर्म कपड़ा है। ये वाला कपड़ा भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। सबसे अच्छी बात ये होती है गर्म कपड़ों की कि इनको अगर धोते हैं तो सूखते जल्दी है। कॉटन के कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगाते हैं। इलास्टिक काफी अच्छा है इसका। और ये मुझे पड़ा है शायद 400 रुपए का। इन पर मेंशन नहीं है तो हो सकता है रेट थोड़ा आगे पीछे भी हो, लेकिन तकरीबन इसी रेट के हैं ये। अब आ जाते हैं अगले पजामे पे। ये पजामा भी बहुत स्मार्ट है। जो मैंने बताया कि इसकी शेप ट्राउजर वाली है, तो इन तीनों की शेप ही ट्राउजर की आती है, सिर्फ थोड़ा सा इसको छोड़ दें। ये एकदम नॉर्मल पजामा इसीलिए ये सस्ता भी है। ये पजामा भी मुझे पड़ा है 1000 रुपीज का। और आप इसकी शेप तो ऐसे ही देख के ही पता लगा सकते हो कि हाँ ये ट्राउजर की शेप आने वाली है, क्योंकि ट्राउजर की शेप वालों में यहाँ से ही एक बराबर लूजनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऊपर वो टाइट फील होता है और नीचे पूरा एकदम ट्राउजर की तरह हमें फील होता है। इलास्टिक है तो कंफर्टेबल है, और अंदर से ये ऐसा है, गरम है अंदर से भी और बाहर से भी। तो 2 लेयर है इन पजामों में। तो कलर भी मैंने एकदम अलग अलग लिए हैं सबके, और कुल मिला के अच्छी डील है। किसी पर कॉस्ट नहीं लिखी है, पता नहीं कहाँ से बन के आते हैं ये, लेकिन हाँ अच्छी क्वालिटी है, खूब चलेंगे ये मुझे मालूम है। तो मैंने ये अभी ले लिए हैं, और अब ये मुझे काफी फैशनेबल दिखाएंगे, उसके अलावा कंफर्टेबल दिखाएंगे। और जो मैंने पजामा पहना है मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि इसकी शेप ऐसी है, नीचे से लूज है। तो
तो अगर हम स्पोर्ट शूज पहन रहे हैं तो इस टाइप के ही ट्राउजर्स हमें पहननी चाहिए जब हम घर से बाहर जा रहे हैं। बहुत सारी लेडीज नीचे से टाइट वाले पहन लेती हैं और वो अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ एकदम यंग लड़कियों के लिए ही बना है क्योंकि उनकी बॉडी भी उसी टाइप की होती है और उन पर वो सूट करता है। तो हम लोगों को ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। कभी कभी पहनना अलग बात है, लेकिन अगर हमेशा इस तरीके का ड्रेसअप होना है तो पजामे, स्पेशली जब स्पोर्ट शूज वगैरह पहन रहे हैं तो नीचे से टाइट वाले नहीं पहनने चाहिए। वो बहुत फनी लुक हो जाती है फिर हमारी। इन पजामों के साथ साथ में एक पैकेट निकालना भूल गई, वो था ये। तो ये वाली सॉक्स आजकल बहुत मार्केट में मिल जाएंगी आपको, 200 ईच है। अंदर बहुत अच्छा फर है, पूरी सॉक्स में फर की लेयरिंग है। कलर्स इसमें कम से कम 4 या 5 थे। इसमें प्लेन भी थी लेकिन मुझे ये पसंद आई तो मैंने ये खरीदी। तो आप भी अगर चाहें तो ये सॉक्स भी अपने आसपास की मार्केट से खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लोकल मार्केट में जाके जल्दी जल्दी सर्च कीजिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी गरम गरम चीजें आजकल मार्केट में आई हुई हैं। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड